जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। तो एनडीए 1 2024 का आगाज हो चुका है। सभी बच्चों का लगभग तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं सभी लोग। तो एक बार आप लोग के बहुत से क्वेरी थे कि सर एक वीडियो में जो है 2024 से रिलेटेड सारी एलिजिबिलिटी से लेकर सिलेक्शन प्रोसेस एनडीए में क्या होता है, जो नए बच्चे हैं जो इस बार एनडीए 1 में केवल वो पहली बार फॉर्म भर रहे हो, या फिर जिनको अभी एनडीए का पूरा प्रोसेस नहीं पता, एलिजिबिलिटी नहीं पता, सिलेबस नहीं पता, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, किस प्रकार से जो है सिलेक्शन होती है, क्या जो है आपका रैंक मिलता है, क्या ऐसे प्रमोशन होती है, क्या सैलरी होती है, ये सारा कुछ जो है इस एक वीडियो के अंदर जो है मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार सभी लोग जो है इस सेशन को जरूर शेयर करिएगा और उन सभी बच्चों तक ये बातों को मतलब कहते हैं ना कि सारी इंफॉर्मेशन को जरूर पहुंचाइएगा। तो सबसे पहले आते हैं कि भाई ये चीजें 2024 की फॉर्म वगैरह ये सब चीजें कब आएंगी। ठीक है, तो ये पूरा सेशन जो है एनडीए के बारे में रहने वाला है। ठीक है, और एनडीए का एग्जाम के बारे में रिलेटेड जो 2024 अप्रैल में जो एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड सारा ये जो है सेशन रहने वाला है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करूं सबसे पहले कि सर नोटिफिकेशन का क्या है, तो याद रखिएगा नोटिफिकेशन रिलीज होगी 20 को और फॉर्म भरना 20 दिसंबर 2023 से स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट जो है वो 9 जनवरी 2024 तक होगी। लास्ट डेट जो है 9 जनवरी 2024 तक रहेगी। एडमिट कार्ड 3rd वीक ऑफ अप्रैल में आपको मिल जाएगा। और एग्जाम कब है, तो एग्जाम जो है 2024 अप्रैल का जो महीने में एनडीए का एग्जाम होता है वो इस बार 21 अप्रैल को शेड्यूल्ड है, यानी 21 अप्रैल 2024 में आपका एनडीए 1 2024 का पहला एग्जाम हो जाएगा। तो आपका जो टारगेट है वो इस डेट का है, तैयारी उसी अनुसार से करनी है, शानदार तरीके से आपको करनी है। तो सर ये पैटर्न क्या है सबसे पहले इस सेशन में, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि लगभग जो सीट्स आती है पिछली बार की अगर मैं बात करूं, इस बार भी लगभग इतनी आएगी, थोड़ा बहुत इधर उधर सीट्स आपकी होती हैं। ठीक है, तो 400 के आसपास आपकी सीट्स आती है और आधा से अधिक जो है वो आर्मी में होता है। जैसे यहां पर आपको दिख रहा होगा 208 आर्मी में और बाकी एयरफोर्स नेवी में। ठीक है, और याद रखिएगा जो बच्चे नॉन साइंस से हैं यानी बायो से हैं, कॉमर्स से हैं, आर्ट्स से हैं या फिर 12th वो किसी और मीडियम से कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों वो सब जो है आर्मी के लिए एलिजिबल होते हैं। आर्मी में फिजिक्स और मैथ्स का होना अनिवार्य नहीं है। फिजिक्स मैथ्स है तो भी भर सकते हैं, अगर नहीं भी है, आप बायो से हैं, आप कॉमर्स से हैं, आप आर्ट्स से हैं, यानी आप किसी भी तरीके से 12th किए हैं, पास आउट है या अपेयरिंग में है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। याद रखिएगा आर्मी के लिए आप एलिजिबल हैं। बाकी एयरफोर्स नेवी में आपको पीसीएम होना जरूरी होता है, वो हम आगे देख लेंगे। बात करेंगे इस सेशन में क्या क्या आपको मैं पूरा बताने वाला हूं। तो याद रखिएगा आपको यहां पर एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन बताने वाला, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सैलरी क्या है, ग्रोथ और रैंक प्रमोशंस क्या है, और यहां पर एनडीए एग्जाम की आप तैयारी किस प्रकार से अपनी कर सकते हो, वो सारा कुछ जो है ये एक इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से होने वाला है, तो मेरे प्यारे बच्चों एनडीए में सर्वप्रथम सबसे पहले रिटन एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम आपकी 900 मार्क्स की, वो हम देखेंगे आगे। इसके बाद रिटन में जो बच्चे सिलेक्टेड हो जाते हैं उनको फिर एसएसबी के लिए बुलाया जाता है और फिर एसएसबी में जो रिकमेंड हो जाते हैं उनका मेडिकल, इनिशियल मेडिकल करने के बाद फिर जो है मेरिट का, फाइनल मेरिट का वेट रहता है और फाइनल मेरिट आती है। उसके बाद आप लोग जो है ऑफिसर बन जाते हो और ट्रेनिंग के लिए आप लोग जो है चले जाते हो। ठीक है, अब डेट ऑफ बर्थ सबसे मेजर इस बार की बात है कि डेट ऑफ बर्थ सर क्या रहने वाली है इस बार, यानी इस बार फॉर्म कौन कौन एलिजिबल है एनडीए 1 2024 के लिए। तो एनडीए 1 2024 के लिए वही बच्चे एलिजिबल है जिनका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2005 से लेकर 2 जुलाई 2005 से यहां पर 1 जुलाई 2008 यानी 2008 अगर है तो आप जो है एलिजिबल है, आप इस फॉर्म को जो है भर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब यहां पर बात करेंगे कि सर ये सिटीजनशिप कैसा होना चाहिए, तो या तो आप सिटीजन हो इंडिया के, या सब्जेक्ट ऑफ नेपाल या भूटान या फिर तिब्बतन रिफ्यूजी हो 1 जनवरी 1965 के पहले का, तो ये जो है आप लोग एलिजिबल है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद एलिजिबिलिटी की बात होती है कि सर क्वालिफिकेशन कैसा चाहिए होता है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर देखोगे तो या तो आप 12th अपेयरिंग हो या फिर 12th पास आउट हो। आर्मी विंग के लिए याद रखिएगा, आर्मी विंग के लिए सभी केवल 12th पास या 12th अपेयरिंग सभी कैटेगरी के बच्चे एलिजिबल हैं, यानी भले वो कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, या फिर आपका जो है मैथ्स फिजिक्स से हो, या फिर आपका वो जो है
मतलब बायो से हो, किसी भी कैटेगरी से अगर उन्हें 12th अपियरिंग में है या 12th पास आउट है तो वो जो है इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। हां, अगर आप एनडीए के थ्रू एयरफोर्स या नेवल विंग में यानी कि नेवी में जाना चाहते हो तो मेरे प्यारे बच्चों आपको 12th में यहां पर फिजिक्स और मैथ्स जो है होना अनिवार्य है, इस बात को याद रखिएगा। और 12th या तो पास हो या फिर अपियरिंग हो, ठीक है, या फिर अपियरिंग हो, यानी 12th में आप हो तो भी आप जो है एलिजिबल हैं, इस बात को याद रखिएगा। अब यहां से मेजर आपकी बातें आती है कि सर क्या मैं 11th में हूं, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं क्या? तो अगर आप फॉर्म भरते वक्त 11th में है मेरे प्यारे बच्चों तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते, ठीक है। यानी अगर आप उस समय 11th में रहेंगे जब आपका एग्जाम हो रहा है, ठीक है, तो आप जो है इस फॉर्म को नहीं भर सकते, इस बात को ध्यान में रखिएगा, आप इस एग्जाम को नहीं दे सकते, ठीक है। अब रही बात 12th अपियरिंग बच्चे केवल इसमें एलिजिबल होते हैं। यहां पर अगर बात करोगे फिजिकल स्टैंडर्ड की तो हाइट लगभग 157 सेंटीमीटर चाहिए होता है। और जैसे कि आपका जो जितने भी पहाड़ी एरियाज जैसे गोरखास, गढ़वाली, कुमाऊन, इन सबको जो है 5 सेंटीमीटर का क्या होता है आपको छूट मिलता है। यहां पर आपका ये नेवी का फिजिकल स्टैंडर्ड मैंने आपको दे दिया है कि इसमें जो सिटिंग है हाइट होना चाहिए होता है वो 81.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और 96 के बीच में, इसके बीच में होना चाहिए सिटिंग हाइट। लेग हाइट जो है वो आपका 90 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और मैक्सिमम 64 सेंटीमीटर थिक लेंथ, ठीक है, ये होना चाहिए। तो ये सारा कुछ क्राइटेरिया है। यहां से अगर बात करूं आईज का तो डिस्टेंस विजन करेक्टेड 6/6 हो और वर्स जो है वो 6/9 हो। लेकिन आफ्टर कह सकते हो कि जब विदाउट ग्लास है, ये विद ग्लास अगर देखोगे तो विद ग्लास जो है आपका, विद ग्लास अगर नेवी में भी देखोगे तो सेम 6/6 होना चाहिए। सेम इसके अंदर भी आपका ऐसा ही है। मायोपिया कहां तक अलाउड है तो आर्मी का है, ये देख लेना, ये आर्मी का है। तो यहां पर आपका जो है पावर -2.5 डायोप्टर हो मैक्सिमम और प्लस में +3.5 डायोप्टर हो तो आप जो है एलिजिबल है, याद रखिएगा। अगर जो कैंडिडेट चश्मा पहन रहा है तो वो एयरफोर्स के लिए एलिजिबल नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। नॉट एलिजिबल फॉर एयरफोर्स, अगर आप चश्मा पहनते हैं तो आप आर्मी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, आगे नेवी के लिए हो जाएंगे। लेकिन अगर आप चश्मा पहनते हैं तो आप एयरफोर्स के लिए एनडीए के थ्रू जो है आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो अपनी प्रेफरेंस जब भरना, जब आगे फॉर्म भरोगे तो उसमें प्रेफरेंस भरी जाती है, तो इस बात को याद रख के भरना कि पहला प्रेफरेंस या तो आप आर्मी या नेवी को दे देना, दूसरा प्रेफरेंस जो है उन दोनों में से, मतलब पहला दूसरा प्रेफरेंस आर्मी और नेवी में से देना, लास्ट प्रेफरेंस जो है वो आप एयरफोर्स में देना। ये फॉर्म भरते वक्त आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि मिनिमम डिस्टेंस विजन 6/6 या 6/9 होना चाहिए, ठीक है। करेक्टेड याद रखिएगा 6/6 होना चाहिए फॉर हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये कुछ आपको जो है एयरफोर्स के लिए दिया गया। नेवी के लिए अगर बात करोगे तो आपका जो विदाउट ग्लास 6/6 या 6/9 होना चाहिए। करेक्टेड विद ग्लास, ग्लास के साथ 6/6 ही होना चाहिए, ठीक है। लिमिट ऑफ मायोपिया -0.75 है। लिमिट ऑफ मेट्रोपिया प्लस में 1.5 डायोप्टर है, ठीक है। तो और मेडिकल में क्या क्या चीजें, तो जैसे वैक्स या फिर नेजल स्पेक्ट्रम या फिर हाइड्रोसिल या फिर ओवरवेट अंडरवेट, ये सब थोड़ा सा देखा जाता है। अंडर साइज चेस्ट या फिर पाइल्स, ये सब टॉन्सिल वगैरह, ये सब सारा कुछ जो है इसके अंदर क्या है देखा जाता है आपके मेडिकल टर्म्स ऑफ व्यूज से। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं कि सर एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, तो एग्जाम पैटर्न याद रखिएगा। सबसे पहले रिटन एग्जाम होता है आपका। रिटन एग्जाम में 2 पेपर होते हैं एक ही दिन, ठीक है। और दोनों पेपर का जो ड्यूरेशन होता है वो 2.5 घंटे का होता है, यानी 2.5 आवर्स 2.5 आवर्स का होता है। पहला पेपर केवल मैथ्स का होता है जिसमें 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपका 2.5 नंबर का होता है, यानी 1 क्वेश्चन जो है वो 2.5 मार्क्स का होता है, ठीक है। और चूंकि 120 क्वेश्चन है तो 120 से इंटू करोगे तो ये आपका 300 नंबर का जो है 300 मार्क्स का जो है वो आपका मैथ्स का पेपर हो जाता है। सेकंड पेपर जीएटी का होता है, 150 क्वेश्चंस इसमें होते हैं, ठीक है। जीएटी के अंदर इंग्लिश मेजर पार्ट है, 50 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं, ठीक है। और बाकी सारे जो है जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस के सारे क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। टोटल जो आपका पेपर होता है वो 600 नंबर का होता है और टोटल रिटन एग्जाम जो होता है वो 900 नंबर में होता है, याद रखिएगा। यानी जो रिटन की मेरिट बनेगी वो 900 में बनेगी और लगभग कितनी जाती है तो लगभग 360 प्लस माइनस 20 के आसपास, यानी इसी के आसपास रहती है लगभग। मतलब आज तक 380 से ऊपर गई नहीं है,
तो इसका मतलब आपका 360 से ऊपर तो नहीं जाना है, 360 370 से ऊपर तो नहीं जाना है, इससे नीचे ही अभी तक रही है, तो आगे भी पूरी उम्मीद है कि यही रहने वाली। ठीक है, सेकंड, जैसे ही आप रिटर्न में आप पास आउट होते हो तो आपका इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आता है। ठीक है, और इंटरव्यू के लिए यानी कि एसएसबी आपके लिए एसएसबी इंटरव्यू जो है वो आपका होता है, ये भी 900 नंबर का होता है, इस बात को याद रखिएगा। 5 दिन का एसएसबी होता है, 5 डेज एसएसबी प्रोसेस होता है। इसमें 5 दिन में अगर आप रिकमेंड होते हैं तो आपको एक कुछ मार्क्स दिया जाता है, और दोनों जोड़ के, दोनों 900 नंबर का रिटर्न, 900 नंबर का एसएसबी, दोनों जोड़ के 1800 में फाइनल मेरिट बनती है। लगभग 730 प्लस माइनस जो है 10, इसके आसपास जो है आपका मेरिट बनता है, और इसमें जो लोग सेलेक्टेड होते हैं फिर जो है वो अपनी ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। रही बात सर सैलरी क्या रहने वाली है, सैलरी बहुत जानना जरूरी हो जाता है कि सर लेफ्टिनेंट की सैलरी क्या होगी। तो यहां पर मैं देखो आर्मी के रैंक्स लिखा हूं, लेकिन सिमिलर रैंक जो है नेवी में भी होते हैं, सिमिलर रैंक जो है आपके एयरफोर्स में भी होते हैं। ठीक है, अभी आपको मैं दिखा भी दूंगा कौन सा रैंक किसके इक्विवेलेंट है, मतलब किसके जो है सिमिलर है। ठीक है, वो अभी अगला स्लाइड में हम लोग देख लेंगे। यहां से अगर मैं बात करूं कि सर सैलरी जो है ट्रेनिंग के दौरान कितनी मिलेगी, तो ट्रेनिंग के दौरान सैलरी जो है 56,100 रुपए आपके ट्रेनिंग के दौरान रहती है। 56,000, सही सुन रहे हो, ऑफिसर की सैलरी ऐसी ही है। अभी तो ये ट्रेनिंग है तो थोड़ा अलाउंस नहीं मिल रहा, जैसे ही आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, यानी आपको जैसे जैसे ही आप लेफ्टिनेंट बनते हो तो आपकी सैलरी जो है 56,100 से 1,77,500 तक हो सकती है। सर ये कैसे? तो मेरे प्यारे बच्चों पोस्टिंग पर डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें अलाउंस जुड़ जाता है। अब पोस्टिंग जैसी जगह रहती है, जितना डिफिकल्ट जगह रहेगा उतना जो है अलाउंस आपको ज्यादा मिलता है, और सैलरी आपकी उतनी ही ज्यादा हो जाती है ओवरऑल। तो ये जो है लेफ्टिनेंट पर जैसे आप बनोगे, उसके बाद आप जैसे इंक्रीज करोगे कैप्टन, तो कैप्टन की सैलरी फिर इससे बीच में हो जाएगी, फिर आप मेजर बनोगे तो इतनी सैलरी हो जाएगी, फिर आप लेफ्टिनेंट कर्नल बनोगे 1,21,000 से लेकर 2,12,000 ये सैलरी आपकी हो जाएगी। अगर आप जैसे ही कर्नल बनोगे 1,30,000 से 2,15,000, जैसे ही ब्रिगेडियर बनोगे 1,39,000 से 2,17,000 के बीच में, जैसे ही आप जो है मेजर जनरल बनोगे तो आपका 1,44,000 से, मतलब ये बढ़ता जाएगा। मतलब यहां पर ये तो केवल आपको सैलरी दिख रहा है, जो सुविधाएं हैं, जो मेडिकल, वहां पर आपको मेडिकल सपोर्ट मिलेगा, जो आपको मतलब एक ऑफिसर की जो सुविधाएं होती है ना, वो अलग लेवल का है, उसको आप कभी मतलब सोच भी नहीं सकते। उससे ज्यादा जितनी रिस्पेक्ट, जितनी केयर, जितनी सपोर्ट आपको मिलती है वो मतलब किसी जॉब में नहीं है, कहीं नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। सर प्रमोशन किस प्रकार से होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, जैसे आपकी ट्रेनिंग होगी, अगर आप आर्मी में हो, आर्मी सेलेक्ट की हो, अगर आप आर्मी में रिकमेंड होते हो, आप आर्मी में जो है कमीशन होते हो, तो आप कमीशन होंगे किसमें, लेफ्टिनेंट पोस्ट पर। ठीक है, आफ्टर 2 ईयर ऑफ सर्विस आपका प्रमोशन हो जाएगा कैप्टन, यानी आपके नाम के आगे कैप्टन लग जाएगा। आफ्टर 6 ईयर ऑफ सर्विस आपके नाम के आगे मेजर लग जाएगा। ठीक है, आप तुरंत उसके बाद कैप्टन के बाद मेजर बनोगे। उसके बाद 13 साल सर्विस पर लेफ्टिनेंट कर्नल बनोगे। 13 साल जैसे ही सर्विस के हो जाएंगे आपके, तो आप जो है लेफ्टिनेंट कर्नल बनोगे, या फिर आप जो है उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, यहां तक तो आप जो है अपने जॉब के अनुसार से आते रहोगे, प्रमोशन मिलता रहेगा। इसके बाद ऑन सिलेक्शन या तो आप कर्नल बन जाओगे, नहीं तो 26 साल आपके सर्विस का होगा तो आप कर्नल बन जाओगे, याद रखना। या तो ऑन सिलेक्शन आप कर्नल बन जाओगे, बहुत अच्छा काम किया आपने तो कर्नल बन गए, या फिर आप जो है 26 साल आपके सर्विस को जाएंगे तो आप जो है कर्नल बन जाओगे। इसके बाद जितने पोस्ट है ये सारे ऑन सिलेक्शन है, यानी आपके काबिलियत पर कह सकते हो, आपके बहुत ही बहादुरी वाली, अगर माने आपकी बहादुरी देखी गई है तो यहां से आपको ब्रिगेडियर, फिर मेजर जनरल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल, फिर लास्ट आर्मी का सबसे हेड कह सकते हो वो जनरल आपको जो है बना दिया जाएगा। सेम अगर नेवी के अंदर देखोगे तो अगर नेवी आपने सेलेक्ट किया है तो आप सब लेफ्टिनेंट पर कमीशन होंगे। उसके बाद आप जो है 2 ईयर ऑफ सर्विस लेफ्टिनेंट, फिर 6 ईयर ऑफ सर्विस आप जो है लेफ्टिनेंट कमांडर, फिर कमांडर, फिर कैप्टन, या तो आप ऑन सिलेक्शन होंगे या फिर 26 साल ऑफ सर्विस हो जाएंगे तो फिर कमांडर, फिर रियल एडमिरल, ये सारे सिलेक्शन वाले हैं, वाइस एडमिरल और एडमिरल। सर क्या एनडीए सेलेक्ट होकर एडमिरल तक जाया जा सकता है क्या? तो आपके अभी प्रीवियस, इससे पहले जो आपके तीनों कमांडर थे वो तीनों के तीनों एनडीए के बैचमेट थे, तीनों, यानी जनरल, एडमिरल और एयर चीफ मार्शल तीनों। तो यानी एनडीए के थ्रू यहां तक जाया जा सकता है।
सेम अगर आप एयरफोर्स में तो आप फ्लाइंग ऑफिसर पे कमीशनड होते हैं, फिर वहां से फ्लाइंग लेफ्टिनेंट, फिर स्क्वाड्रन लीडर, फिर विंग कमांडर, फिर ग्रुप कैप्टन या तो टाइम स्केल से हो जाएंगे, फिर एयर कमांडर या फिर एयर वाइस मार्शल, फिर एयर मार्शल, फिर एयर चीफ मार्शल। इस प्रकार से जो है आपका रैंक जो है वो बढ़ता रहेगा। तो सर तैयारी, उत्कर्ष का एक विश्वास जो है वो एक क्वालिटी कंटेंट के लिए है। तो सर तैयारी किस प्रकार से करें, कैसे करें एनडीए 1 की तैयारी, 2024 की जो एग्जाम है उसके लिए अभी से कैसे लग जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, उत्कर्ष पर जो आपका विश्वास है, उत्कर्ष उसी विश्वास को बनाए रखने के लिए आपके लिए एक तो बैच ला चुका है, ठीक है, एनडीए 1 का, ठीक है। तो आप लोग अगर तैयार हो, आर यू रेडी गाइज, तो यस यू कैन, यस यू विल, ठीक है, आप कर सकते हो और आप ही कर सकते हो, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। इसके लिए अगर मैं बात करूं तो अभी स्वतंत्रता दिवस का ऑफर चल रहा है। आपको पता है कि आजादी महोत्सव हर साल की बात ही उत्कर्ष इस बार भी आपका जो है उत्कर्ष क्लासेज आजादी महोत्सव मना रहा है। आपके सभी कोर्सेज पर जो है आपकी 90% तक की छूट दी जा रही है और प्लस एक्स्ट्रा भी आपको 10% की छूटें जो है वो आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। तो सर इसमें सर हमारी एनडीए की कोर्सेज कैसी हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों एनडीए के लिए अगर मैं बात करूं तो 100 टारगेट बैच आ चुका है और ये बैच खास किस प्रकार से है, तो ये लाइव फ्रॉम क्लासरूम है, लाइव फ्रॉम क्लासरूम, यानी हमारा जो ऑफलाइन बैच है, ठीक है, जो हमारा ऑफलाइन बैच है मेरे प्यारे बच्चों, जो कि 11 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, सेम यही ऑफलाइन बैच जो है एनडीए 100 ऑफलाइन बैच जो है वही एनडीए 100 टारगेट बैच में ऑनलाइन आपको दिया जा रहा है। यही बैच सेम आपको ऑनलाइन दिया जा रहा है। अभी चूंकि 13 से 17 तक आपका आजादी महोत्सव चल रहा है, तो अभी के लिए इस पर डिस्काउंट दिया गया, क्योंकि पिछली बार इसका आप अगर पिछली बार का अगर आपको पता हो फीस तो आपका सीधे डबल था। तो मेरे प्यारे बच्चों अभी डिस्काउंट दिया गया है, सारी सुविधाएं, टेस्ट, ई बुक, जो यहां पर हम बुक देते हैं बच्चों को बुक फॉर्मेट में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के, सेम वही बुक जो है ई बुक फॉर्मेट में आपको इस बैच के अंदर मिलने वाला है। सेम वही बैच, सारी टीम जो यहां पर ऑफलाइन पढ़ा रही है, सेम वही क्लास जो ऑफलाइन की क्लास है वो आपको यहां पर मिलने वाले। जो बच्चे डाउट्स पूछेंगे आपको वहां पर पूरा दिखेगा कि बच्चे का ये डाउट है। लगभग आपके सारे डाउट जो होते हैं कॉमन ही होते हैं सभी बच्चों के। तो मेरे प्यारे बच्चों सामने आपके बच्चे वहां से पूछ लेंगे। तो वही सेम तरीके से यहाँ पर आपको जो है 100 बैच में, टारगेट बैच में आपको जो है 2024 की तैयारी कराई जाएगी। 11 सितंबर से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे और इससे जुड़ने के लिए आपको जो है यहाँ पर उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा और उस पर जाकर जो है इसका लाभ उठा सकते हैं। अभी डिस्काउंट चल रहा है तो इस तरीके से जो है अभी तुरंत जो है आप जुड़ जाइए। 11 तारीख से आपकी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। इसके अलावा फाउंडेशन ऑलरेडी हमारा 1 साल का बैच होता है जो ऑलरेडी चल रहा है। कुछ काफी कुछ सिलेबस हो भी गया है और काफी कुछ सिलेबस अभी हो भी रहा है, तो आप इससे भी जुड़ सकते हैं हमारे फाउंडेशन बैच के साथ, ठीक है। इसके अलावा जो अगर सीडीएस के बच्चे होंगे तो सीडीएस वाले बच्चे हमारे सीडीएस पे भी, मतलब सभी कोर्सेज पे हमारे अभी ऑफर चल रहा है। अगर आप एयरफोर्स के होंगे तो मेरे प्यारे बच्चों एयरफोर्स के लिए भी बलिदान बैच है, लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच, इस पर भी अभी ऑफर चल रहा है। तो अभी जाके जो है आजादी महोत्सव के अंदर इससे जो है आप जुड़ सकते हैं, शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से जो है इससे जुड़ सकते हैं। तो ये पूरा इंफॉर्मेशन था मेरे प्यारे बच्चों एनडीए 1 2024 के लिए। बहुत ही शानदार, मेहनत करना, लग जाइए, जुड़ जाइए। और एक वीडियो और लेकर आऊंगा जिसमें मैं पूरी फॉर्म भरने से लेकर सिलेक्शन तक क्या क्या होता है, कैसे होता है और फिर वहां पर ट्रेनिंग में क्या होता है, ये सारा कुछ, मतलब जब तक आपके उस बदन पर लेफ्टिनेंट या सब लेफ्टिनेंट या फ्लाइंग ऑफिसर की वर्दी नहीं चढ़ जाती तब तक आपको क्या क्या करना होता है, ये सब जो है उस एक वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों मेहनत करना, जुड़ जाइएगा। और कहते हैं ना कि जब आंखों में अरमान लिया, जब मंजिल को अपना मान लिया तो है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जय हिंद।